Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing great. Myself आर्यन कुमार अंदरपा वीआई डेवलपर्स की ओर से वेलकम करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको पूरी वीआई डेवलपर्स की टीम की ओर से आपको और आपकी पूरी फैमिली को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। एंड यही उम्मीद करते हैं कि ये फेस्टिवल आप सबकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए एंड आप इंजॉय करें इस फेस्टिवल को। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.7 में क्या नया है, यानी कि व्हाट्स न्यू इन टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.7। एंड ये बहुत बड़ी अपडेट है गाइज, इसमें बहुत कुछ चेंज किया है हमने। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो पता चल जाएगी। नेक्स्टली गाइज, हम अपडेट्स के बारे में बात करें उससे पहले आप सभी के लिए इनविटेशन है। आज इवनिंग टाइम वीआई डेवलपर्स की यूट्यूब चैनल, यानी कि जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीआई डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पे आज इवनिंग टाइम 5 PM को दिवाली स्पेशल स्ट्रीम जो है वो होने वाली है। सो आप सभी को इनविटेशन है कि प्लीज़ आप हमें वहाँ पे ज्वाइन करिए। एंड स्ट्रीम में Q&A भी रहेंगे, फ़न भी रहेगा एंड बहुत सारा फ़न करेंगे हम एंड हम लोग एंजॉय करेंगे दिवाली को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी ये स्ट्रीम जो है वो ज़रूर से देखने आइए और इन्जॉय करिए। सो गाइस, टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.7 प्ले स्टोर पे आज से, यानी कि 12 नवंबर 2023 से अवेलेबल है। सो आप लोग चाहिए और टेक फ्रीडम को अपडेट कर लीजिए टू इट्स लेटेस्ट वर्जन। एंड अगर आपने अब तक टेक फ्रीडम को इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए। एंड अब तक जिस किसी ने भी अपने आप को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से वेरीफाई नहीं करा है ITF पे, तो एज क्विकली एज पॉसिबल ये प्रोसेस आप कंप्लीट करिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे यूजर्स ये काम कर चुके हैं। Now guys, let's talk about what's new in Tech Freedom version 3.7.7। तो guys, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि 3.7.7 में हमने बहुत सारी चीज़ें बदली है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो जो फर्स्ट चेंज हमने किया है वो है रीडिज़ाइन ऑफ डॉक्यूमेंट रीडर। सो डॉक्यूमेंट रीडर को हमने पूरी तरीके से रीडिज़ाइन किया है, क्योंकि आज से पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो अनसेटल्ड थी एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि प्रॉपर मैनर में नहीं थी। तो उन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए हमने पूरे डॉक्यूमेंट रीडर को रीडिज़ाइन किया है। और आज से पहले ऐसा था कि बुक मार्क की या फिर बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो केवल PDFs के लिए अवेलेबल थी। DOCX फाइल हो या फिर TXT फाइल हो, उसके लिए ये जो फंक्शनलिटी है, चाहे बुक मार्क करने की हो, रीओपन फ्रॉम लास्ट पेज की फंक्शनलिटी हो, ये सारी फंक्शनलिटीज़ जो थी ना वो अवेलेबल नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे डॉक्यूमेंट रीडर को रीडिज़ाइन किया है। अब जो डॉक्यूमेंट रीडर की जो भी फंक्शनलिटी होगी वो सभी टाइप की फाइल्स को मिलेगी। यानी कि आज से पहले टेक फ्रीडम में ऐसा था कि बुक मार्क्स की जो फैसिलिटी है वो केवल और केवल PDF को मिलती थी, लेकिन अब बुक मार्क्स की फैसिलिटी जो है वो TXT फाइल हो, चाहे ऑफिस की कोई भी फाइल हो उसके लिए भी मिलेगी, EPOB फाइल हो उसके लिए भी मिलेगी। एंड साथ ही साथ इसी के साथ साथ जो रीओपन फ्रॉम लास्ट पेज का जो ऑप्शन है वो भी आपको मिलेगा। उसके अलावा TXT फाइल को अब हमारा डॉक्यूमेंट रीडर एक अलग तरीके से ओपन करेगा, बिकॉज जो TXT फाइल है गाइज वो आपको पता ही है कि एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें बहुत बड़ा टेक्स्ट होता है। तो हमारे यूजर्स को लैंडमार्क मिल सके या फिर हमारे यूजर्स इजीली अपने बड़े टेक्स्ट में गो थ्रू कर सके, इसीलिए अगर आपकी अगर टेक्स्ट फाइल 1000 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबी है तो वो उसको अपने आप ही पेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि सपोज अगर मेरी टेक्स्ट फाइल में 10,000 कैरेक्टर्स है तो मेरी टेक्स्ट फाइल को अपने आप ही 10 पेजेस की टेक्स्ट फाइल बना देगा। ठीक है, इससे आपको नेविगेट करने में भी आसानी होगी एंड साथ ही साथ आप अच्छे से बुक मार्क भी लगा पाएंगे, जो कि TXT में बुक मार्क लगाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमारी ऐप में यानी कि टेक फ्रीडम में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। तो हमने पूरे डॉक्यूमेंट रीडर को रीडिज़ाइन किया है फ्रॉम स्क्रैच, आप देख लीजिए। एंड उसी के साथ साथ आप अपने अपने फीडबैक्स भी ज़रूर देना, और अगर कोई आपको इशू आता है तो डू लेट अस नो। नेक्स्टली गाइज, हमने एक चेंज किया है हमारे यूज़र्स की डिमांड पे। हमारे यूज़र्स जो थे वो हमसे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम सबमिट तो करते हैं, आप चाहे कितनी भी जल्दी कर लो, लेकिन हमें टाइम तो लगेगा। लेकिन आपकी एप्लीकेशन में एक ऐसा फीचर है वॉइसिफाई TTS, जिसको यूज़ करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हम उसको क्विकली यूज़ कर पाए। तो इस डिमांड को रिस्पेक्ट करते हुए हम लोगों ने वॉइसिफाई TTS को वेरिफिकेशन से स्कोप के आउट कर दिया है। यानी कि अब वॉइसिफाई TTS यूज़ करने के लिए आपको वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिंपली ही टेक फ्रीडम ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे एंड वहाँ पे जहाँ पे आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करने का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्किप वेरिफिकेशन फॉर दिस टाइम, और उसके ज़रिए आप जो है वेरिफिकेशन स्किप कर पाएंगे। एंड उसी के साथ साथ आप जो है वेरिफिकेशन
तभी आपको करना है जब आपको कोई एक हमारे जो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड फीचर्स है जैसे डॉक्यूमेंट रीडर है या फिर ऐसी चीज़ें जब यूज़ करनी है तब आपको वेरिफिकेशन करना है। तो जिस किसी को भी वॉइसिफाई TTS क्विकली, हाउएवर हम स्टिल रिकमेंड करते हैं आपको कि आप वेरीफाई करा ही लो, क्योंकि उससे आपको पूरी ऐप की एक्सेस मिल जाएगी। ये तो टेम्पररी सोल्यूशन है जिस किसी को क्विकली वॉइसिफाई TTS कॉन्फ़िगर करके यूज़ करना है और बाद में वो सोचे कि मैं बाद में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करूँगा, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्टली गाइस, एक बहुत बड़ी अपडेट है जो हमने इंट्रोड्यूस की है इस वर्जन में, और वो है 28 न्यू लैंग्वेजेस फॉर वॉइसेस। जो हमने डॉक्यूमेंट रीडर में और इमेज रीडर में जो वॉइसेस TTS के ऐड किए हैं, उसमें पहले केवल हिंदी और इंग्लिश ही सपोर्टेड था, लेकिन अब से हमारे जो वॉइसेस है वो 28 डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेंगे। और गाइस, डिस्क्रिप्शन में पूरे लैंग्वेजेस की लिस्ट की लिंक दी गई है ब्लॉग की। आप सिंपली उस लिंक को ओपन करेंगे तो आप टेक फ्रीडम की वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पे वो पूरी लैंग्वेजेस की लिस्ट है जो सपोर्ट करेंगे। और 11 लैब्स एंड VR डेवलपर्स हम दोनों ही काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं इस फील्ड के ऊपर, एंड 11 लैब्स स्पेशली इसके ऊपर बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। और यही हार्ड वर्क का रिजल्ट है कि इंडिया की एक और लैंग्वेज जो कि है तमिल, सो हमने तमिल का सपोर्ट जो है वो अनेबल कर दिया है। सो इंडिया की बाकी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 by 1 वो सारी की सारी लैंग्वेजेस जो है उसको 1 by 1 वहाँ पे अनेबल करा सके। तो टोटल 28 न्यू लैंग्वेजेस का सपोर्ट जो है हमारे TTS के वॉइसेस में आ चुका है, जिसमें अरेबिक से लेकर टर्किश तक की सारी वर्ल्ड की पॉपुलर लैंग्वेजेस सारी की सारी इसमें शामिल है। हिंदी इंग्लिश का सपोर्ट पहले से ही था और इंडियन लैंग्वेज तमिल भी इसमें अब ऐड हो चुकी है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इंडिया की अदर रीजनल लैंग्वेजेस उसका सपोर्ट भी हम लोग ऐड कर सकें। नेक्स्ट अपडेट भी गाइज TTS से ही रिलेटेड है। हमारे TTS में हम लोगों ने 2 नए वॉइसेस ऐड किए हैं हमारे यूज़र्स की डिमांड पे। ये भी हमारे यूज़र्स की डिमांड पे किए गए हैं। उन लोगों को 2 वॉइसेस अच्छे लग रहे थे तो हमने वो दोनों वॉइसेस ऐड कर दिए हैं, जिसमें है ग्रेस जो कि फ़ीमेल वॉइस है एंड एंटनी जो कि एक मेल वॉइस है। सो ये 2 नए वॉइसेस जो है वो भी हमने ऐड किए हैं हमारे यूज़र्स की डिमांड पे। नेक्स्टली गाइज, हम लोगों ने बग फिक्सेस की है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बग फिक्स था पासवर्ड एंड लिंक सेवर का। टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.6 में हम लोगों ने लिंक सेवर और पासवर्ड सेवर को कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया था, उसका बैकएंड रीडिज़ाइन किया था। ठीक है, हमने फ्रंट एंड में कुछ चेंजेस नहीं किए थे, लेकिन हमने बैकएंड रीडिज़ाइन किया था। लेकिन उसके बाद से एक मेजर बग आया था कि लिंक सेवर और पासवर्ड सेवर में एक से ज़्यादा आइटम स्टोर नहीं होती थी। यानी कि पासवर्ड अगर सेव करना है तो एक ही पासवर्ड स्टोर होता था, लिंक सेवर में लिंक सेव करनी है तो एक ही लिंक सेव होती थी। तो ये जो बग था, इस बग को हमने इस बार सॉल्व किया है और अब आप लिंक सेवर और पासवर्ड सेवर का अच्छे से यूज़ कर सकते हो, जितने चाहे उतनी आइटम्स आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्टली गाइज, हम लोगों ने PDF रीडर में, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट रीडर था उसमें एक बग फिक्स किया है कि हमारा जो पहले PDF रीडर था वो और हमारा जो करंट डॉक्यूमेंट रीडर, बिकॉज हमने अभी डॉक्यूमेंट रीडर को पूरा रीडिज़ाइन कर दिया है, तो उसमें एक बग था कि जो ऑलरेडी OCR'd PDF होती है, ठीक है, मतलब जिसके वो पहले ही OCR हो चुका है, जो ऑलरेडी OCR प्रोसेस इसकी कंप्लीट हो चुकी है, जो ऑलरेडी OCR PDF होती है, वो PDF जो है वो जब फिर से आप ओपन करने की कोशिश करते हो तो टेक फ्रीडम क्रैश कर जाता था। तो इस क्रैश को भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करके फिक्स किया है, तब आपको ऐसा किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्टली हम लोगों ने जो एक मेजर चेंज किया है, अगेन एक मेजर चेंज है, और जो हमने नेक्स्टली एक मेजर चेंज किया है वो है हमारे डॉक्यूमेंट रीडर के वॉइसेस में। अगेन सपोज करो कि अगर आपके पास 100 पेज की PDF है और आपने सारे के सारे पेजेस को कन्वर्ट पहले से ही करके रखा है, और जब आप उसको प्ले करने जाते हो तो पहले ऐसा था कि आपको प्ले करने के बाद जब भी वो प्ले पेज का काम खत्म होता है तो आपको बैक आना पड़ता था, फिर नेक्स्ट पेज करो, फिर वापस से प्ले करो, ठीक है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से ही पेजेस को कन्वर्ट करके रखा है, ठीक है, ये न्यू पेजेस के लिए नहीं है, अगर आपने पहले से ही पेजेस को कन्वर्ट करके रखा है तो आप हमारे माई प्लेयर में ही नेक्स्ट और प्रीवियस बटन्स का यूज़ करके आप जो है कर पाओगे इजीली, एंड वहीं से आप क्विकली नेविगेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक यूज़र एक्सपीरियंस बहुत इजी बनाएगा, बिकॉज इसके लिए आपको केवल एक ही बार पूरी बुक को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर सपोज आपको 10 पेज रीड करने हैं तो एक ही बार 10 पेजेस को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप 1 by 1 जो है सारे पेजेस डायरेक्टली माई प्लेयर से ही प्रीवियस और नेक्स्ट करके सुन पाओगे, और ये आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा और बेनिफिशियल होगा। और ये भी हमने हमारे यूज़र्स की डिमांड पे किया है, बिकॉज हमारे यूज़र्स काफ़ी टाइम से इस फीचर की डिमांड कर रहे थे। नेक्स्टली गाइज, हम लोगों ने जो हमारा डॉक्यूमेंट रीडर है उसमें जो फाइल ओपनिंग की जो स्पीड है उसको उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, बिकॉज उसमें थोड़ी सी डिले और लेटेंसीज थी, तो उसको भी हमने इन्वेस्टिगेट करके फिक्स किया है। एंड नाउ अब डॉक्यूमेंट रीडर में जो फाइल ओपनिंग हुई, चाहे किसी भी टाइप की फाइल हो गई, वो क्विकली और फास्टली जो है आप ओपन कर पाओगे।
नेक्स्टली गाइज हमें कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे कि PDF जब OCR होती है, फिर इमेज जब प्रोसेस होती है, तो हमारी एप्लीकेशन में लेटेंसी आती है, यानी कि बहुत डिले होता है, बहुत टाइम लगता है। तो हमने इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करके फिक्स किया है इस अपडेट में। एंड अब आप जो है PDF OCR भी बहुत तेज़ी से होगी और आपकी इमेज की जो प्रोसेसिंग होगी वो भी बहुत फास्टली होगी। उसके अलावा गाइज हम लोगों ने एक और सेक्शन ऐड किया है ओपन नेविगेशन ड्रॉअर में, जो कि है क्रेडिट्स, और जहाँ पे हमारी जो ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे या फिर अलग अलग तरीके से जैसे भी वो लोग हेल्प करेंगे उनको हम वहाँ पे क्रेडिट्स देंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे 2 लोगों को क्रेडिट्स दिए हैं जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन को टर्किश एंड अरेबिक में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे क्रेडिट्स करके एक सेक्शन ऐड किया है। नेक्स्टली गाइज हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट एनेबल किया है। सो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर एंड्रॉयड 14 रोल आउट किया है। अभी एंड्रॉयड 14 प्रॉपरली हर एक डिवाइस में आया भी नहीं है। इनफैक्ट जो बेटा टेस्टर्स है वही उसको यूज़ कर पा रहे हैं दैट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो एंड्रॉयड 14 के लिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट रोल आउट किया है, जिससे टेक फ्रीडम जो है वो जो है अपनी जो ग्रिप है वो बनी रहे। जब भी कोई नया वर्जन एंड्रॉयड का आए तो इमीडिएटली वहाँ के भी यूज़र्स, अगर आपको अपडेट मिले तो वहाँ के भी यूज़र्स इजीली टेक फ्रीडम को यूज़ कर सके। दैट्स वाई हम लोगों ने टेक फ्रीडम का एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर एंड्रॉयड 14 रोल आउट किया है। उसके अलावा गाइज हमारे ऐप में जो नेविगेशन ड्रॉअर में लीगल सेक्शन था उसको हमने नेविगेशन ड्रॉअर के ही अबाउट अस सेक्शन के साथ मर्ज कर दिया है, ताकि एक अननेसेसरी एक ऑप्शंस ना दिखाई दे। और साथ ही साथ जो मैसेज सेंटर था, ठीक है, उस फीचर को हमने पूरी तरीके से डेप्रिकेट कर दिया है, बिकॉज हमारे यूज़र्स जो है वो ज़्यादा उसको यूज़ भी नहीं करते थे। और अगर यूज़ नहीं करते हैं और वो सेक्शन की उतनी नीड नहीं है तो फिर हमारे यूज़र्स को अननेसेसरी ऑप्शन देने का कोई सेंस नहीं बनता था। इसीलिए हमने कम्प्लीटली जो हमारा मैसेज सेंटर सेक्शन था उसको डेप्रिकेट कर दिया था। तो यही थी गाइस कुछ चेंजेस और यही थे कुछ न्यू फीचर्स जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.7 में। और इसी के साथ साथ हमने कई सारे बग्स को एक साथ एड्रेस किया है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको पता ही होगा कि हमने बहुत सारा काम किया है। पिछले 1.5 महीने से आपको अपडेट नहीं दी थी, लेकिन जो 45 डेज से अपडेट नहीं दी थी उसका रीज़न भी यही था कि हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है पर्टिकुलरली इस अपडेट पे, एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने इसमें फिक्स की है। सो आप लोग चाहिए टेक फ्रीडम को यूज़ करिए, एंड please don't forget to rate us 5 stars on Play Store. So stay tuned with VI Developers for more information. Thank you so much everyone.